सभी को नमस्कार। मैं नीतीश भारद्वाज आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितांजन एकेडमी पर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया था। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 1.4 में दो आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। पहला कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर क्या होता है। वैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में देखा था। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो, इसमें मैं आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर में मैं दो केस पढ़ाने वाला हूं कि कब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद डायरेक्टली इसमें एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसलिए एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर का भी पीडीएफ लेक्चर नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नितांजन एकेडमी का फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में जो आपको स्टडी करना है वो स्टडी करना है रैशनल नंबर के बारे में। देखो, आपने 9th क्लास में रैशनल नंबर के बारे में स्टडी किया था और वहां पे आपने क्या पढ़ा है कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अब यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर को। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, तो यहां पर हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है डेफिनेशन, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सपोज मैंने लिखा 2/5, ये दोनों क्या है, इंटीजर है। और देखो क्या हो सकता है एग्जाम्पल, -6, ये भी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि -6 को क्या लिख सकते हैं, -6/1 लिख सकते हैं। और यहां पर देखते हैं 8/6, ये भी रैशनल नंबर होंगे। तो ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर होंगे। अब यहां पर जो स्टडी करना है वो करना है आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो वो स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। पहले मैंने रैशनल नंबर को डिफाइन किया, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर का होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके डिनोमिनेटर पे, मतलब Q के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं दो केस लेने वाला हूं। तो सबसे पहले केस 1 समझते हैं, उसके बाद मैं केस 2 डिस्कस करूंगा। तो केस 1 देखते हैं क्या है। केस 1 में मैंने कंसीडर किया लेट x बी अ रैशनल नंबर, लेट x बी अ rational number whose decimal expansion terminates
terminates, then x can be expressed, then x can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are co-prime, where p and q are co-prime, मतलब जो आप रैशनल नंबर लिखोगे ना उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखोगे उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर देख लो, ये 2 और 5 का HCF तो 1 है, लेकिन 8 और 6 का HCF 1 है, नहीं है। 8 और 6 का HCF कितना है, 2 है। तो इसलिए ये जो रैशनल नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेगा उसके बारे में मैंने बोला कि देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, prime factorization of q is of the form prime factorization of q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, where m and n are non-negative integer, m और n क्या होना चाहिए, तो non-negative integers होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जाओ थोड़ा देर के लिए, ये घबराओ मत इतना बड़ा सर आपने क्या लिख दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, रुक जाओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने बचपन में ये तो सीखा होगा, ये तो सबको आता होगा। मान लो अगर 378 है और इसको 100 से डिवाइड किया, और इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, नीचे में जितना नंबर ऑफ जीरो रहे उतना नंबर डेसिमल क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। एक्चुअल में यहां पर डेसिमल अभी कहां है, डेसिमल है यहां पर। डेसिमल अगर यहां पर है तो इसको 2 डिजिट पीछे कर देंगे। देखो यहां पर डेसिमल है, मतलब कोई भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं रहता है तो एक्चुअल में यहां पर डेसिमल होता है, इसको लिख सकते हैं 378.0। तो इस डेसिमल को 2 डिजिट पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.78 हो जाएगा। और जैसे देखो आपने क्या पढ़ा है, अगर मान लो ऐसे लिखा रहे 923/1000, अगर मान लो ये लिखा रहे तो डेसिमल को क्या करेंगे, 3 डिजिट पीछे लेके चले जाएंगे तो 0.923 यही आएगा ना। अब यहां पे गौर से समझना, ये आपका 100 लिखा गया, ये आपका 1000 लिखा गया, एक्चुअल में क्या लिखा गया, 100 जो लिखा गया ना वो 10 का स्क्वायर लिखा गया है, और 1000 जो लिखा गया है ना वो 10 का क्यूब लिखा गया है। इसका मतलब जब डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर रहे, 10 का क्यूब रहे, 10 टू द पावर 4 रहे, तभी डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। ये लॉजिक समझ में आ गया कि किसी भी डिनोमिनेटर में अगर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 10 रहे, 10 का स्क्वायर रहे, 10 का क्यूब रहे, 10 टू द पावर 4 रहे, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है, टर्मिनेट करता है। मतलब इस तरीके से आपने बचपन में सीखा है। लेकिन आप ये बताओ कि 10 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या होगा, 2 into 5 होगा। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 5 होगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर जिस रैशनल नंबर का
प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, उसी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अब देखो यहां पर एक बार फिर से पढ़ो, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime and prime factorization of q। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, जहां पर m और n क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यही पहचान होता है कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कि टर्मिनेट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल लूंगा तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं अभी, और ये तो समझ में आ गया कि कैसे जब नीचे में 1000 रहे 100 रहे तो कैसे यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज 3/8 है, तो 3/8 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बताओ कितना होगा, 2 क्यूब होगा। 3/8 का 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 क्यूब हो गया। तो क्या ये डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिखा गया? तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें 2 to the power m तो है लेकिन 5 का टर्म कहाँ है, 5 का टर्म भी है। बताओ 2 क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0। कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0, जहां पर m का वैल्यू क्या है, 3 है, और यहां पर n का वैल्यू क्या है, 0 है। इसीलिए मैंने यहां बोला है, ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने बोला है m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर होता है, याद रखना। इसलिए n का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो देखो जब आप डिनोमिनेटर को 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिखो और m और n में से जो बड़ा होगा, m और n में से जो बड़ा होगा उतने डिजिट के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। अब देखो यहां पर m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब आफ्टर 3 डिजिट्स ये क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अब टर्मिनेट कैसे करेगा ये देखते हैं, यहां पर समझते हैं। जैसे यहां पर 3 है ना, आपने अभी अभी एग्जांपल सीखा कि किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 10 रहे, 10 का स्क्वायर रहे, 10 का क्यूब रहे, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवीजन के हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर 2 क्यूब है तो मुझे यहां पर 2 से 5 बनाना है। 10 देखो कब बनेगा, एक 10 बनने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 100 बनने के लिए कितना चाहिए, तो 100 बनने के लिए 100 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। तो इस 10 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिखोगे, तो फिर इसको क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिखोगे। इसका मतलब 100 बनने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, 2 5 चाहिए, 2 चाहिए और 2 5 चाहिए। अगर आपसे कोई बोलेगा कि 1000 बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 1000 को आप लोग क्या लिखोगे बताओ, 10 क्यूब लिखोगे 1000 को। तो 10 क्यूब इज नथिंग बट 2 इंटू 5 का क्यूब, यही होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। इसका मतलब 1000 बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 2 चाहिए और 3 5 चाहिए। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे तो आपको पता चल गया होगा, अच्छा ये नीचे में 1000 मुझे जनरेट करना पड़ेगा। अब अगर 1000 जनरेट करना है, इसका मतलब 3 2 है, 3 5 चाहिए। तो ऊपर नीचे अगर मैंने 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत है सर जी, बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसल। तो इसको सॉल्व कर ले क्या, 3 इंटू 5 क्यूब का वैल्यू बताओ कितना, 125। एक्चुअल में ये क्या होगा, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब बताओ कितना, 2 इंटू 5 का क्यूब होगा। अब ये बताओ 125 3 जा कितना, 375 अपॉन 10 का क्यूब मतलब कितना, 1000
तो कितना हो जाएगा 0.375। तो क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बोला ध्यान से सुन लो एक बार, कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको अगर आप 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख लेते हो, तो लिखने के बाद जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। क्यों टर्मिनेट करेगा? क्योंकि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखने के बाद नीचे में ना 10 स्क्वायर 10 क्यूब में जनरेट कर पा रहा हूं, इसलिए टर्मिनेट कर जाएगा। ये रीजन हुआ क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा? तो m और n में जो बड़ा है, m और n में जो ग्रेटर है उतने डिजिट के बाद क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और एग्जांपल जैसे लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल देख लो। सपोज मैंने लिया 13/125 लिया, तो बताओ 13/125, तो इसको क्या लिखोगे, 13/5 क्यूब लिखोगे। अब यहां पर 3 5 तो है, लेकिन मुझे 10 का क्यूब बनाने के लिए 3 2 का जरूरत है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, 2 क्यूब अपॉन कितना, 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो बताओ कितना हो जाएगा, 13 इंटू 8 अपॉन कितना, 10 क्यूब होगा, तो 13 8 जा कितना हो जाएगा, 104। तो 104 अपॉन 1000, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, तो 104 अपॉन 1000 मतलब 0.104। क्लियर हो गया। इसमें भी देख लो। अब इसमें जो आपने लिखा है ना 5 क्यूब, तो एक्चुअल में ये 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर क्यूब है। इसमें m का वैल्यू, ये m का वैल्यू है और यहां पर ये n का वैल्यू है, तो m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 3 है। तो जो बड़ा होगा उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। यहां पर n बड़ा हो गया, n क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए यहां पर 3 डिजिट के बाद क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है। देखो अगर आप रट लेते कि क्यों जैसे अगर आप रट लेते कि m या n में से जो बड़ा है उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो मजा नहीं आता। यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया आखिर क्यों कर रहा है। जो बड़ा है उतना, जैसे कि यहां पर 5 टू द पावर 3 रहेगा, तो मुझे 3 10 जनरेट करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करता है। यही लॉजिक होता है। देखो लॉजिक को अगर आप अच्छे से समझोगे ना हर क्वेश्चन में, तो पढ़ने में मजा आता है, रटने में कोई मजा नहीं है। देखो मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हो तो मैथ्स इतना आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, इतना एग्जाम्पल मैं करा दूंगा ना, इतना अच्छे तरीके से हर टाइप का आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे 7/80 लेते हैं। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगा। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 16 5 80 होता है ना, हाँ, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 होगा। 2 टू द पावर 4 इंटू क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर तो 10 टू द पावर 4 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर में 4 दिखा, यहां 5 पावर में 1 दिखा। अब मुझे 10 टू द पावर 4 बनाना है, लेकिन एक 5 है, 3 5 और चाहिए ना, तो 7 इंटू क्या करना पड़ेगा, 5 क्यूब। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। क्लियर हो गया। अब बताओ 7 इंटू 5 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब आ गया 125, और अपॉन कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर 4। तो 125 7 जा 7 5 जा 35, कैरी 3 7 2 जा 14 प्लस 3 17 7 1 जा 7 प्लस 1 8। तो 875 अपॉन कितना हो गया 1000 नहीं ना, 10,000 होगा, 10 टू द पावर 4 है ना। तो डेसिमल 4 डिजिट पीछे जाएगा, तो 0.0875 ये हो गया। अब इसी को देख के आप बोलने वाले थे कि ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करता, क्योंकि m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू यहां पर 1 है। एक और एग्जांपल ले ले क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो आप बोल रहे हो तो मैं ले लेता हूं एग्जांपल। जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, जितना मैं एग्जांपल लूंगा, उतना अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलता है। तो 91 अपॉन कितना 250 ना,
तो ये 5 का क्यूब 125 होता है, इसका मतलब ये 2 इंटू 5 का क्यूब है। 2 इंटू क्या है, 5 का क्यूब है। अब दिखा यहाँ पर 5 के पावर में 3, जिस पे ग्रेटर पावर दिखेगा उतना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करने वाला है। अब क्या बनाएंगे बताओ, 91 इंटू 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब होगा। तो अब ये आप बताओ कि 91 इंटू 4, और क्या लिख सकते हैं इसको, 10 का क्यूब। तो यहाँ पर 4 और 9 4 जा 36 अपॉन 1000, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.364। तो क्लियर हो गया फिर ये। तो ये था आपका केस नंबर 1। इसमें मैं एक नोट लिखा देता हूं, जो मैंने बोला ना, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो m डिजिट्स या फिर n डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, जो क्या होगा सबसे बड़ा होगा, उसी को मैं नोट में यहाँ पे लिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या नोट है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ rational number, decimal expansion of rational number will terminates after m digits or n digits, after m digits or n digits, depending upon whichever is higher, depending upon whichever is higher, जो हाइयर है उतने डिजिट के बाद क्या कर जाएगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा। और यहाँ पर आपको साक्षात एग्जाम्पल दिख रहा है, कुछ भी रटने का जरूरत है नहीं, ये एग्जाम्पल लिया, इसके बाद मैंने नोट लिखाया। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं केस नंबर 2। अब इसमें केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में केस क्या होगा कि जैसे कि केस 1 में देखा कि डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होता है, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाएगा तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो चलो इसी को लिख लेते हैं कि लेट x इक्वल टू p बाई q, where p and q are co-primes, where p and q are co-primes, be a rational number, such that prime factorization of q such that prime factorization of q such that prime factorization of q is not of the form, prime factorization of q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, where m and n are non-negative integer, अगर इस फॉर्म में नहीं होता है, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन,
which is non terminating and repeating, which is non terminating, which is non terminating and repeating. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसी को ना रेकरिंग भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेकरिंग डेसिमल। तो जैसे कि ये दोनों केस अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस केस में क्या हुआ था कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आया था तो टर्मिनेटिंग हुआ था, और यहां पे क्या हो गया कि इस फॉर्म में नहीं आए तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। जैसे कि इसका आप एग्जांपल देख सकते हो। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया? 107 अपॉन 33। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे डिनोमिनेटर का तो बताओ क्या आएगा? 3 इंटू 11 आएगा। मतलब 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 107 को मैंने 33 से डिवाइड किया तो कितना होगा बताओ आप लोग? 33 3 जा हो गया, 33 3 जा 99 हो गया। यहां पर क्या आया? 8। तो 33 से छोटा 8 है तो डेसिमल देंगे तो यहां पर क्या आएगा कि 0 आएगा। तो 33 2 जा कितना हो जाएगा? 66। तो ये क्या आ गया? 14। यहां डेसिमल ऑलरेडी है तो एक 0 पड़ेगा। अब 33 4 जा होगा, 33 4 जा कितना होगा? 34 जा 120 और 3 4 जा 12 तो 132। तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर से 0 देंगे, फिर से कितना होगा? 2 होगा, 66 आएगा। फिर से कितना? 14 आया। फिर से क्या आया? 14 आया। फिर से 0 देंगे, फिर कितना होगा? 132। फिर से 8 आया। मतलब ये वाला प्रोसेस क्या होगा? चलते ही रहेगा। इसका मतलब देखो 107 अपॉन 33 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा? 3.242424। इस तरीके से चलेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? 3.24 बार भी लिखते हैं। आप लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है तो उसके लिए तो जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बताओ 3125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा क्या? तो 5 से जाएगा तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। उसके बाद ये हो गया 5 से जाएगा फिर 25 और 5 से जाएगा, सॉरी यहाँ पर 125 होगा ना, और ये हो जाएगा 25, फिर 5 से गया तो 5। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 13 अपॉन 3125 को मैं लिख सकता हूं 5 का 5 टू द पावर क्या? 5 टू द पावर 5। तो इसका किस फॉर्म में है? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। क्या लिखेंगे? सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 13 अपॉन 3125
हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका कैसा डेसिमल होगा? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। अब डायरेक्टली मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आ गया होगा अभी तक। तो 17/8 है ना, तो बताओ 17 अपॉन क्या लिखेंगे? 2 क्यूब लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 17/8 हैज, बस चेक करना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में है 64/455 है। तो 64 अपॉन, ये तो 5 से जाएगा ना, 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, मतलब 91 हो गया। और 91 मतलब 13 7 जा 91 होता है। तो 5 इंटू 7 इंटू 13, ये अब तो इस फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 64/455 has non-terminating रिपीटिंग। इस केस में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फोर्थ नंबर क्या है? 15/16,000 है, 1600 है। क्या है फोर्थ नंबर में? 15/1600 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप लोग, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये 2 to the power 4 16 हो गया, और 100 में ना 25 इंटू 4 होता है, तो 2 to the power 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये तो 2 to the power 6 हो जाएगा, और एक 25 है, मतलब 5 स्क्वायर हुआ। तो क्या हो गया? सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 15/1600 has terminating decimal expansion, has terminating decimal expansion। फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया? फिफ्थ नंबर में दिया गया 29/343। तो कितना हो जाएगा? 29/7 क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। किसी को नहीं करने आता है तो कर सकता है ऐसे करके। ये क्या हो जाएगा? 7 से जाएगा तो 7 4 जा 28, और 28 हो गया, और 28 प्लस 7 34 होता है, तो 28 और 6 कितना हो गया? 34 हो गया, नहीं तो 63 होगा। तो 7 9 जा 63 हो गया। तो यहाँ पर 7 7 जा 49। ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। वैसे सारे बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, मैंने बता दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। चलो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दिया फिर भी। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म
2 to the power m into 5 to the power n, hence 29 upon 343 has non-terminating रिपीटिंग। इस केस में क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। 6th नंबर करते हैं। 6th नंबर में क्या है, 6th नंबर में तो ये दे ही दिया है, तो फिर तो कितना आसान है। 23 अपॉन क्या दे दिया, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख देंगे। सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, hence 23 upon 2 cube into 5 square has terminating decimal expansion, expansion। 7th नंबर में क्या है, 7th नंबर में है 129 अपॉन 2 स्क्वायर, 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5 है, तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, hence 129 upon 2 square 5 to the power 7 into 7 to the power 5 has non-terminating repeating। non-terminating repeating। 7th नंबर हो गया। 8th नंबर करते हैं। देखो 8th नंबर में क्या है, 8th नंबर में है 6 अपॉन 15। इसमें बच्चा गलती करेगा, क्या गलती करेगा, देखो इसको लिखेगा 6, इसको लिखेगा 3 इंटू 5, और यहां पर क्या देखेगा वो, ये तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर ये क्या बोल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताया है कि जब आप किसी भी रैशनल नंबर को आप लिखो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ये p बाई क्यू का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। p और q मैंने को प्राइम बोला है, यहां पर 6 और 15 का HCF 1 है ही नहीं, तो पहले इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो अब आ गया ये 2 बाई 5, तो अब उस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है कि सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस 6 बाई 15 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9th नंबर में देखो क्या है, 9th नंबर में है 35 अपॉन 50, तो कॉमन टर्म कैंसिल कर दो। देखो 5 से ये कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो क्या आ गया 7 बाई 10 आ गया। इसका मतलब 7 बाई 2 इंटू 5 हो गया। तो सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, hence
35/50 हैज terminating decimal expansion. टेंथ नंबर में क्या है? तो टेंथ नंबर में दिया गया है 77/210। तो 7 से इसमें कैंसिल होगा क्या? 7 11 जा 77 और ये होगा 7 3 जा 21, तो 11/30 आ गया। तो 11 अपॉन ये आ गया 30, और इसका अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना होगा? 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 होता है। तो 2 × 3 × 5 आया। सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, hence 77/210 has non-terminating repeating. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बस इसमें नेचर बताना था कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। किससे पता चलेगा? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज तभी करना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या हो? 1 हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बोला हुआ है x = p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q को मैंने क्या बोला है? यहाँ पर को प्राइम बोला है। इसमें ध्यान रखना आप लोग, बहुत सारा बच्चा इसमें गलती करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में? राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which has terminating decimal expansion। जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये बताना है। विदाउट एक्चुअली डिवीजन किए हुए बताना है क्या? चलो डिवीजन किए हुए बताएंगे, क्योंकि डिवीजन करना तो सबको आता है। तो इस क्वेश्चन में जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है बस उसी का मुझे निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, क्या दिया है? 13/3125। तो ये पहले ही निकाल चुके हैं। 13 कितना आया था? 5 to the power 5 आया था। 5 to the power 5 आया था। अब यहां पर 5 to the power 5 आया तो जितना नंबर ऑफ 5 उतना नंबर ऑफ 2 चाहिए। तो 2 to the power 5 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 13 × 32 अपॉन कितना? ये हो जाएगा 10 to the power 5। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 13 2 जा 26 1 और 13 3 जा 39 प्लस 2 13 2 जा 26 6 होगा, कैरी 2 बचेगा ना, और 41। तो कितना आ जाएगा? 10 to the power 5। तो 10 to the power 5 हुआ तो डेसिमल 5 डिजिट पीछे जाएगा तो 0 पॉइंट क्या होगा? 0.0416। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग था तो सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। 17/8। तो देखो 17/8 को क्या लिखेंगे? 2 क्यूब लिखेंगे। तो अब जितना नंबर ऑफ 2 उतना नंबर ऑफ 5 चाहिए।
तो 5 क्यूब से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 17 इंटू 125 और अपॉन कितना 10 क्यूब हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 17 5 जा 85, कैरी बचा 8, 17 2 जा 34, 34 प्लस 8 42, कैरी बचा 4, 17 1 जा 17 प्लस 4 21, 21 अपॉन 10 टू द पावर 3। तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो बताओ क्या होगा, 2.125 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं था टर्मिनेटिंग, फोर्थ था टर्मिनेटिंग। तो फोर्थ सॉल्व करते हैं, क्या है 15 अपॉन 1600 है, 1600 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 15 अपॉन क्या है 2 टू द पावर 4, टू टू द पावर 4 नहीं, 2 टू द पावर 6 हुआ था ना, हाँ 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर, यही हुआ था, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो यहां पर 6 2 है और 2 5 है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 टू द पावर 4 कितना 625, और 625 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9375 अपॉन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो डेसिमल 6 डिजिट पीछे जाएगा, 4 तो ये हो गया, तो 2 डिजिट और लगाना पड़ेगा, 0.00 क्या हो जाएगा 9375। देखो 0.00 क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में डेसिमल तो यहाँ पे है ना, तो 4 डिजिट पीछे गया तो 2 डिजिट और पीछे जाएगा, तो इसलिए 2 जीरो देना पड़ता है। फिफ्थ नंबर में टर्मिनेटिंग था क्या, नहीं, सिक्स्थ नंबर में है टर्मिनेटिंग। सिक्स्थ नंबर क्या है, तो 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या है, 5 यहां पर 2 है, 5 3 चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 5 जा कितना 115, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब ना, तो कितना हो जाएगा 0.115। 6 7th है नहीं, 8th था, हाँ 8th था। 8th में क्या था कि 6 अपॉन 15 था, इसको सिंप्लीफाई किया था, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो क्या आया था 2/5 आया था ना, एक्चुअल में 2/5 आया था। तो यहां पर एक 5 है तो एक 2 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 4/10 हो गया, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा 0.4। 9 नंबर है, हाँ 9 नंबर था। 9 नंबर में क्या है 35 अपॉन 50। 35 अपॉन 50, तो ये 5 7 जा और 5 10 जा, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 7 अपॉन 10, तो इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन 0.7 हो जाएगा। 10 है क्या, 10 नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can you say about the prime factor of q? सिर्फ इसमें प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है कि q का कैसा प्राइम फैक्टर होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सिंस इट इज टर्मिनेटिंग, सिंस इट इज
टर्मिनेटिंग, ये है आपका टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसका होता है? तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का ही होता है, लेकिन उस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। सिंस इट इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर of the form p by q where p and q are co-primes and prime factorization of q, prime factorization of q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या होगा? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। सेकेंड में क्या है? देखो 0.1201 0012 फिर 00012 इस तरीके से 4 times 0। ये तो क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो कैसा है इसमें? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, it is non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, हेंस गिवन नंबर इज इर्रेशनल। तो ये नंबर कैसा होगा? इर्रेशनल होगा। गिवन नंबर इज इर्रेशनल, और इर्रेशनल हुआ तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर जो है ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पार्ट है ये क्या कर रहा है? इस पे बार लगा हुआ है, मतलब बार बार यही रिपीट होगा। इसका मतलब इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर होगा ये। इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, of the form p by q where p and q are co-primes, where p and q are co-primes and prime factorization of q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया गया था, तीनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ और चैप्टर 1 भी आज आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर में आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और नितांजन एकेडमी को सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और वो होगा पॉलिनोमियल्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।